नमस्कार। आज हम भारत की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमने भारत की जो विभिन्न क्षेत्रों में झीलें अवस्थित थी उनके बारे में अध्ययन किया था, जिनमें कुमायूं हिमालय की झीलें थी, कश्मीर की झीलें थी, राजस्थान की झीलें थी। और आज हम जो भारत में अन्य झीलें अवस्थित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमने अध्ययन किया कि जो सबसे अधिक झीलें भारत में जो पाई जाती हैं कुमायूं हिमालय में थी, जिनमें मुख्यतया भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया और आप झीलें मुख्य थी। कश्मीर की झीलों में वुलर झील थी, डल झील थी। ये भारत की मुख्य झीलों के अंतर्गत सम्मिलित की जा रही थी। राजस्थान की जो झीलें थीं उनमें सबसे बड़ी जो झील है सामर, जो भारत का सबसे अधिक नमक उत्पादन किया जाता था, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो भारत की जो अन्य झीलें हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अन्य झीलें में मुख्यतया लोनार झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील आदि मुख्यतया इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। पहली है आज लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। पेंदे में इस झील का घेरा 1.25 किलोमीटर या यूं कहें 1.4 किलोमीटर है, किंतु ऊपरी धरातल 1.3 किलोमीटर ही है। इसकी औसत गहराई बहुत कम है, केवल 9.1 मीटर। ऐसा अनुमान किया जाता है कि दक्षिण के लावा पठार में यह झील प्राचीन काल में ज्वालामुखी के मुंह में जल भर जाने से बनी है। दूसरी झील चिल्का झील। यह एक अनूप है एवं उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती की आकृति में पुरी जिले में स्थित है। यह 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल 2100 किलोमीटर तक हो जाता है। यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। चिल्का झील में दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा हो जाता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। तीसरी जो पुलिकट झील, तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। यह एक छिछली अनूप है। इस झील की औसत गहराई 1.8 मीटर है। यह समुद्र से बालू की भीति द्वारा अलग होने से बनी है। इसके निकट जो द्वीप श्रीहरिकोटा, उसकी मिट्टी में सेल खड़ी के स्तर मिलते हैं, जिन्हें आधुनिक काल में समुद्री लहरों ने बिछा दिया है। चौथी है कोलेरू झील। कृष्णा जिले में एक मीठे जल की झील है जो छिछली है। इसकी आकृति अंडाकार है।
इसकी आकृति अंडाकार है। वर्षा ऋतु में इसका जल वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 किलोमीटर हो जाता है। अब यह झील अनेक छोटे स्रोतों द्वारा भरती जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के सभी भागों में पूरी की गई बहुमुखी योजनाओं के द्वारा भी मध्य युगीय बांधों की भांति ही अनेक विशाल झीलों का सिंचाई हेतु निर्माण किया गया है। इनमें गोविंद सागर भाखड़ा नांगल में, गांधी सागर चमन नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, रिहंद नदी पर, दामोदर के बांध उड़ीसा और झारखंड में, मेटूर कावेरी नदी पर व कृष्ण राजा सागर कावेरी आदि मुख्य हैं। यह सभी दर्शनीय एवं मुख्य भ्रमण स्थल भी बनते जा रहे हैं। लास्ट है जो अपोहा के अंतर्गत जलप्रपात वाटरफॉल। भारत के अधिकांश प्रपात दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं, जहां नदियां पश्चिमी घाट को पार कर पूर्वी तट की ओर नीचे उतरती हैं। इनमें से अधिकांश तो बहुत ही छोटे हैं और 6 से 9 मीटर ऊंचे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी पर जोग प्रपात है, जो 4 छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और दाग ब्लाचे से मिलकर बने हैं। इनका जल 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। कावेरी नदी पर शिवा समुद्र प्रपात व नीलगिरी की पहाड़ियों में पायकारा प्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। कोटा के निकट चूलिया प्रपात 18 मीटर ऊंचा है। इसी के सहारे चंबल योजना में शक्ति उत्पादित की जा रही है। नर्मदा नदी में जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात, जो केवल 9 मीटर ऊंचे है, बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करते हैं। धन्यवाद।